नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, लॉकडाउन होने के बाद भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी एक बहुत ही अफेक्टेड सेक्टर रहा है। भारत की शिक्षा व्यवस्था पूरी इस समय हाशिए पे चली गई है। कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट इस समय फिजिकल टाइप से वर्क नहीं कर रहा है। सभी जितने भी भारत के स्कूल कॉलेज थे या तो वो बंद पड़े हुए हैं या फिर उन्होंने अपना जो माध्यम था उन्होंने ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया है। उन्होंने अपने टीचर्स को कहा है कि वो अपने व्हाट्सएप के थ्रू बच्चों से कांटेक्ट करें या फिर ऑडियो मैसेज या वीडियो चैट जैसे भी हो सके वो बच्चों से कांटेक्ट करें और उनको सोर्स मटेरियल दें और उनकी क्लासेस लें। लेकिन ये जो मेथड्स सप्लीमेंट्री तौर पर अपनाया गया है वो इतना प्रभावी नहीं हो पाया है। अभी भी जो हालात हैं भारत के बहुत ही ख़राब हैं। पहले से जो भारत का सिस्टम चला आ रहा था उसमें बहुत सारी खामियां थी, लेकिन आज ऑनलाइन एजुकेशन ने भारत का जो एजुकेशन सिस्टम था उसको पूरी तरह से हाशिए पे भेज दिया है और कब तक ये रहेगा किसी को कुछ पता नहीं है। तो आज की वीडियो में समझेंगे कि क्यों ऑनलाइन एजुकेशन क्लास 1 से 12 तक भारत के कल्चर को लेते हुए, भारत की पॉपुलेशन और भारत का जो सिस्टम उसको लेते हुए प्रभावी नहीं हो सकता है और इस समय क्या क्या चुनौतियाँ टीचर्स और बच्चों के सामने आ रही हैं, आज की वीडियो में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि ऑनलाइन एजुकेशन आपके घर में भी बच्चे इस समय मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के थ्रू पढ़ रहे होंगे, उन्हें कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेक्निकल इशू। अगर हम टेक्निकल पॉइंट की बात करें तो भारत में ऑनलाइन एजुकेशन दो चीज़ों के बिना अधूरी है, स्मार्टफोन या लैपटॉप, दूसरी चीज़ है इंटरनेट एक्सेस। स्मार्टफोन की बात करें तो भारत में लगभग 50 करोड़ इंटरनेट स्मार्टफोन यूज़र्स हैं। समस्या ये आती है कि इनके पास क्वालिटी स्मार्टफोन है ही नहीं। उनका जो फ़ोन होता है वो हार्डली 3 से 5 हज़ार या 7 हज़ार के आसपास के बीच का रेंज का होता है। वो फ़ोन एक समय के बाद हैंग करने लगते हैं, उनका जो बैटरी बैकअप होता है बहुत ही ख़राब होता है। तो ये बहुत ही दिक्कत आने लगती है बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए कि वो कैसे 3 से 4 घंटा पढ़ाई इस स्मार्टफोन पे कर पाएँ। दूसरी चीज़ है इंटरनेट एक्सेस। मैं 2017-18 की गवर्नमेंट की रिपोर्ट बताऊं NSSO की, तो उसमें बताया गया था कि भारत में लगभग 42% शहरी और 15% ग्रामीण लोग ही इंटरनेट का यूज़ कर पा रहे हैं। हालांकि भारत में नेट सस्ता है। एक आंकड़ा बताता है कि भारत में लगभग 18 रुपये पर GB के हिसाब से इस समय नेट की स्पीड है। लेकिन समस्या ये आती है कि हमारे यहाँ जो नेट की क्वालिटी है बहुत ही ख़राब है। दिक्कत तब और बढ़ने लगी जब लॉकडाउन बढ़ा। लॉकडाउन बढ़ने के बाद सभी लोग फ्री थे और उन्होंने इंटरनेट पर अपना समय देना और ज़्यादा कर दिया, जिससे कारण ट्रैफिक और बढ़ने लगा। तो इस दौरान आप समझ लीजिए कि कितना ही आप खुद ही देख रहे होंगे कि इंटरनेट का यूज़ करना इस समय कितना डिफिकल्ट है। अगला पॉइंट है फिजिकल स्पेस का ना होना। एक आंकड़ा बताता है कि 2011 की जो एक रिपोर्ट थी उसमें बताया गया था कि भारत में लगभग 71% हाउस होल्ड ऐसे हैं जहाँ पर 3 से अधिक मेंबर्स हैं, लेकिन उनके पास जो कमरे हैं वो 2 या 2 से कम हैं। मतलब 2/3 से ज़्यादा लोग भारत में ऐसे हैं जिनके पास 2 से कम कमरे हैं। तो आप समझ लीजिए कितना मुश्किल हो जाता है किसी भी फैमिली के लिए कि वो अपने बच्चे को या अपने घर के किसी टीचर को एक अलग कमरा प्रोवाइड कर सकें। और जब अलग कमरा या अलग स्पेस नहीं मिलता है तो पढ़ाई बहुत ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाते हैं, आपका कंसंट्रेशन लेवल गिर जाता है। तो ये समस्या इस समय बच्चों और टीचर्स के साथ दोनों के साथ आ रही है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पढ़ाने का तरीका। हुआ ये है कि इस समय व्हाट्सएप और जो जूम ऐप जैसी वीडियो कॉल ऐप हैं उसके माध्यम से इस समय बच्चों को नोट्स और लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उनको टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज के थ्रू उनको कुछ नोट्स दिए जा रहे हैं। लेकिन समस्या क्या आती है, वहाँ पर टीचर की जिम्मेदारी बहुत सीमित हो चुकी है। क्लासरूम का एग्जांपल ले तो वहाँ पर टीचर की जो जिम्मेदारी होती है 1 to 100% सारी होती है। लेकिन अब टीचर इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकता। वो अपने नोट्स प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन उसके बाद पूरी जो जिम्मेदारी वो बच्चे पर चली जाती है कि वो कैसे उसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है कि टीचर और जो बच्चे का जो एक कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत बढ़ चुका है। टीचर बच्चे से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, ना बच्चा इस समय टीचर से कनेक्ट कर पा रहा है। तो अगर किसी को कुछ डाउट भी होता है तो वो ठीक से नहीं पूछ पाता है। अगर आप समझिए कि कोई लाइव क्लासेस चल रही है वहाँ पर डाउट पूछना ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर कोई ऑनलाइन क्लास चल रही है तो वहाँ पर डाउट पूछना बहुत ही मुश्किल है। तो फीडबैक वाला एक प्रॉब्लम आ रहा है कि फीडबैक नहीं मिल पा रहा है कि बच्चे उस समय कैसा परफॉर्म कर रहे हैं या पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ है कि सेल्फ मोटिवेशन और डिसिप्लिन का कम होना। अगर मैं सेल्फ मोटिवेशन की बात करूं तो अगर आप किसी क्लासरूम की बात करेंगे तो क्लासरूम में जब 100 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो बच्चों में एक कंपटीशन की भावना आती है कि वो अगले बच्चे से ज़्यादा नंबर लेके आएंगे, अगले बच्चे को बीट करेंगे। तो ये भावना जो है बहुत कम हो चुकी है।
दूसरी चीज़ डिसिप्लिन की। अगर आप स्कूल टाइम का अगर आप पूरी स्ट्रक्चर को देखें तो बच्चे 8 बजे स्कूल जाते हैं, 2 बजे आते हैं, उसका एक जो उनका डेली रूटीन होता है एक बहुत वेल मैनर में चलता है। लेकिन अब समस्या क्या आ गई है, टीचर लेक्चर डाल रहा है, मैसेज भेज रहा है, तो वो बच्चे पे हो गया कि उनके पास 24 घंटे पड़े हुए हैं, कभी भी कर लें। तो ये एक बैड हैबिट में चला जाता है कि उनकी जो एक रूटीन प्रोसेस होती है वो चली जाती है। अगली चीज़ ये है कि जो उनको एक्सटर्नल फैक्टर काम करते थे पहले स्कूल में जाने पे, जो उनका एक सेल्फ मोटिवेशन का जो लेवल होता था वो बहुत ही डाउन होता चला रहा है। उनको एक्सटर्नल फैक्टर काम ही नहीं कर रहे हैं कि वो अपने आप को बूस्ट करें, अपने आप को वो चार्ज करें कि पढ़ाई के प्रति उनका लगाव बढ़े। तो ये समस्या बहुत आ रही है कि सेल्फ मोटिवेशन और डिसिप्लिन की कमी आ गई है बच्चों में। पाँचवा पॉइंट ये बता रहा है कि भारत में पहले से थ्योरी सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन प्रैक्टिकल पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। अब क्या हुआ है, लॉकडाउन आने के बाद से जो थ्योरी पे जो ध्यान था वो बहुत ही अधिक हो गया है और प्रैक्टिकल का तो नामो निशानी मिट चुका है। दिक्कत ये आ गई है कि लोगों में रटने की जो एक परंपरा थी भारत में पहले से, वो फिर से बढ़ने लगी है। अब क्या होता है कि नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बच्चों से बोला जाता है कि ये काम कर लीजिए, अपना इसको याद कर लीजिए, बस काम खत्म हो जाता है। तो एक जो रटने की परंपरा थी उसको लॉकडाउन आने के बाद बूस्ट मिलने लगा है। दिक्कत ये भी आ गई कि ऑनलाइन एजुकेशन में इस समय ये समस्या आ गई कि आप कुछ सब्जेक्ट की बात करें, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र जैसे जो सब्जेक्ट हैं उनको तो आप वीडियो लेक्चर्स या ऑडियो लेक्चर्स से समझा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टोरीज़ का मामला होता है। लेकिन अगर आप बात करें मैथ की, कॉमर्स की या फिर बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री या साइंस जैसे सब्जेक्ट हैं, उनको आप बिना फेस टू फेस या बिना प्रैक्टिकल के समझा सकते ही नहीं है। काम चलाने की बात है तो कुछ भी काम चल सकता है, लेकिन अगर एक प्रॉपर नॉलेज की बात करें तो ये बहुत ही इसमें दिक्कत आ रही है कि इन सब्जेक्ट को इस समय ऑनलाइन थ्रू नहीं पढ़ाया जा पा रहा है। लास्ट में ये एक पॉइंट ये जुड़ता है कि अगर ये चीज़ें लंबी समय तक खींची, अगर लॉकडाउन लंबे समय तक रहा या कोरोना वायरस का जो इफेक्ट है वो बहुत लंबे समय तक रहा, तो ऑनलाइन एजुकेशन मोड में भारत को रहना पड़ेगा। तो इससे एक समस्या ये भी आ सकती है कि जो बच्चे हमारे देश के हैं वो सोशल आइसोलेशन का शिकार हो सकते हैं, मतलब सामाजिक एकांतता का। क्योंकि विद्यालय में आप समझिए कि एकांतता नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वहाँ पर बच्चे घुल मिल कर रहते हैं और उनको पढ़ाई के साथ साथ बहुत सी और चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अब ये बात समझिए कि जो विद्यालय और स्कूल होते हैं वहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटी के बच्चे, हिंदू, मुस्लिम, सिख ईसाई, अमीर गरीब या फिर डिफरेंट जेंडर के, वहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स सब होते हैं। तो बच्चे वहाँ पर कुछ एथिकल जो क्वालिटीज़ होते हैं वहाँ पर वो सीखते हैं, उन्हें सेंसिटिव बनाया जाता है कि किस कम्युनिटी के प्रति आपको कैसा व्यवहार करना है। तो ये सब चीज़ें समाप्त होने लगेंगी। बच्चे इस समय सिर्फ रटने की परंपरा को फॉलो करने लगेंगे और वो सोशल आइसोलेट हो जाएंगे इस समय डिफरेंट कम्युनिटी और डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव में। तो जिससे कुछ मेंटल इश्यूज़ भी आ सकते हैं, उनको मेंटल बीमारी भी हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप 4 से 5 घंटा डेली फ़ोन आप एक लंबे समय तक यूज़ करेंगे तो ये और भी दिक्कत देने वाली बात है। अंत में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस समय अगर मैं सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों की बात करूँ तो प्राइवेट स्कूलों की हालत कुछ ना कुछ ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं वो टीचर से कुछ ना कुछ तरीके से इंटरेक्शन में हैं और वो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और बच्चे कुछ ना कुछ तो देख ही रहे हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत तो बहुत ही ख़राब है। मैंने 2-4 अपने दोस्तों से बात की तो उन्होंने बताया था कि वो मैसेज डालते हैं, लेकिन अब उनके जो पेरेंट्स हैं बच्चों के वो इतने समर्थ नहीं है, उनको इतनी नॉलेज नहीं है कि उनको कैसे बच्चों के इस समय पढ़ाई को हैंडल करना है। तो बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में उनकी हालात कैसे होंगे। तो कुछ नहीं होने से अच्छा है कि कुछ मिले। तो ऑनलाइन एजुकेशन इस समय एक सप्लीमेंट्री के तौर पर भारत में काम तो आ रहा है, लेकिन एक दूर के विकल्प के तौर पे इसको हम बहुत दिन तक यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जो आउटकम्स हैं वो एकदम समझ लीजिए कि ज़ीरो लेवल के हैं। तो आशा करते हैं कि चीज़ें सही हो जाएंगी और भारत का जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वो फिर से पटरियों पे आएगा और भारत की जो शिक्षा है उसको फिर से बूस्ट करेगा। मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि आपको और कौन कौन सी कमियाँ और कौन कौन से इश्यूज़ लगते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में जो बच्चे इस समय फेस कर रहे हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।